मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है केशव दास द्वारा श्री राम के जीवन के ऊपर लिखित महाकाव्य रामचंद्रिका में संकलित रावण अंगद संवाद की विशेषताएं। हमारा जो व्याख्या भाग है वो भी यही है, रावण अंगद संवाद की व्याख्या। रावण अंगद संवाद है वो केशव दास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचंद्रिका के अंदर संकलित है और इसी से संबंधित हमारा प्रश्न बनता है कि रामचंद्रिका में संकलित रावण अंगद संवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो संवाद शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और वाद। सम का अर्थ है समान और वाद का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत। तो शाब्दिक दृष्टि से इसका जो अर्थ निकलता है वो है दो पात्रों के बीच उचित बातचीत या वार्तालाप होना ही संवाद है। कथा वस्तु को फल प्राप्ति तक ले जाना, पात्रों का चारित्रिक मूल्यांकन करना और बीच बीच में दर्शकों का मनोरंजन करना, संवादों के यह तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और यही तीनों महत्वपूर्ण कार्य रामचंद्रिका में केशव दास ने पूरी निष्ठा के साथ निर्वहित किए हैं। यानी इसके अंदर बहुत सारे संवाद हैं जो प्रसिद्ध है, लेकिन इनके अंदर भी रावण अंगद का संवाद है वह काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी हमें हमारे इस पार्ट में व्याख्या भी करनी है। और इसी से संबंधित आज का हमारा जो प्रश्न है वो है रामचंद्रिका में संकलित रावण अंगद संवाद की विशेषताएं। रामचंद्रिका केशव दास की महाकाव्यात्मक मौलिक राम काव्य कृति है, यानी राम के जीवन के ऊपर आधारित यह महाकाव्य है। रामचंद्रिका के उपजीव्य महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस रहे। यानी रामचंद्रिका के उपजीव्य ग्रंथ कौन से हैं जिनसे प्रेरणा लेकर केशव दास ने रामचंद्रिका जैसे राम महाकाव्य की रचना की। तो इसके उपजीव्य ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। केशव दास को रामचंद्रिका के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदयहीन कवि और कठिन काव्य का प्रेत तक की संज्ञा दे दी। लेकिन केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवादों में। इनमें से रावण अंगद संवाद सर्वाधिक दीर्घ एवं अभिनयात्मक दृष्टि से सफल माना जाता है, क्योंकि केशव के संवादों की सभी विशेषताएं रावण अंगद संवाद में सांगोपांग त्वरणापूर्ण ढंग से निर्वहित हुई है। तो रावण अंगद संवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, इसका जो पहला बिंदु है वो है पात्रानुकूलता एवं पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। पात्रानुकूल संवाद ही चारित्रिक विश्लेषण की सामर्थ्य रखते हैं और पात्रों पर अपना प्रभाव दर्शाते हुए उन्हें सामाजिक यानी पाठक, उनको नाटक को देखने वाले, काव्य को देखने वाले, काव्य को पढ़ने वाले सामाजिक तक सफलता से पहुंचाते हैं। रावण और अंगद दोनों ही कुशल योद्धा, व्यवहार कुशल, नीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं। दोनों एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर अपने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप देते हैं। हनुमान की वीरता का अपमान करता हुआ रावण अंगद से पूछता है, कौन है वह बांदी के हम देह पूंछ सबे दही। यानी रावण है वो हनुमान की वीरता का अपमान करता हुआ कहता है कि वह कौन था जिसकी पूंछ को हमने आग लगा दी थी। तो रावण के अहंकार, गर्व, पराक्रम, बल की महिमा को अंगद तुरंत समझ जाता है और समझकर रावण को नीचा दिखाने के लिए कहता है, लंक जारी सहारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। यानी जब रावण अंगद से पूछता है कि तुम्हारी सेना में से वह कौन था जिसको बांध के हमने उसकी पूंछ में आग लगा दी थी, तो इसका उत्तर देता हुआ अंगद रावण को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि हमको जाकर हनुमान ने ये बताया कि वह सारी लंका को आग लगा आया और अक्षय जो उसका पुत्र था रावण का, उसका संहार करके आया है, तो क्या उसने यह बात व्यर्थ ही हमसे कही। तो इस बात को सुनकर जो रावण है वो लज्जित हो जाता है। अंगद की विनम्रता, सेवा भावना, उपदेश कुशलता स्थान स्थान पर संवादों में व्यक्त हुई है। और रावण दम्भी, दुस्साहसी, कठोर, देवद्रोही, क्रूर, निष्ठुर शासक था। देवता भी उसके आतंक और अत्याचार से थरथराते थे।
तो इससे इसके संवादों से यहाँ पर रावण की क्रूरता का पता चलता है और अंगद की विनम्रता और सेवा भावना का पता चलता है। उसके बाद संवादों की जो प्रमुख विशेषता होती है कुशल संवाद योजना की, अच्छे संवाद योजना की, वो होती है प्रत्युत्पन्न मति। यानी इसका जो दूसरा बिंदु है वो है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ है बात में से बात निकालकर तुरंत अकाट्य उत्तर देना, यानी बात में से बात निकालकर तुरंत सामने वाले की बात को काट देना और अपना उत्तर प्रस्तुत कर देना। केशव के संवादों में प्रत्युत्पन्न मति का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का तुरंत अकाट्य उत्तर सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, उसकी मति मंद हो जाती है, उसे पुनः प्रश्न ही नहीं सूझता। रावण अंगद संवाद में रावण के प्रश्नों का अंगद ऐसा करारा और चुभता हुआ उत्तर देता है कि रावण विस्मित हो उठता है, उसे दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है और वह झेंप जाता है कि वह और क्या पूछे और क्या कहे। उसके पश्चात कुशल संवाद योजना की अगली विशेषता होती है व्यंग्य और वैचित्र्यपूर्ण संवाद। पात्रों की बोलने की कला, उनके बोलने के स्वर का उतार चढ़ाव, व्यंग्य और वाग विदग्धता ही संवादों को आकर्षक बनाती है और दर्शक वर्ग सच्चे आनंद की अनुभूति के साथ स्फूर्ति और उत्साह से भर पाता है। केशव के पात्र एक दूसरे पर व्यंग्य बाणों की तीखी बौछार करते हैं और अपनी वाक कला से सामने वाले पात्र में नया ओज, उत्साह, स्फूर्ति का संचार करने की सामर्थ्य रखते हैं। रावण अंगद संवाद तो व्यंग्य और वाग वेदज्ञ का अनूठा उदाहरण है, जिसमें रावण अंगद से कहता है कौन के सुत, अंगद उत्तर देता है बाली के। तो रावण कहता है वह कौन बाली, कि तुम किस बाली के पुत्र हो। तो अंगद कहता है न जानिए कांक चांपी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। यानी अंगद रावण का चुभता हुआ और व्यंग्यपूर्ण उक्ति से उत्तर देता हुआ कहता है कि क्या तुम नहीं जानते बाली कौन था, वो जो तुम्हें अपनी कांक के अंदर दबाकर 7 सागरों के अंदर नहाता फिरता था। तो इसी तरह लंकापति कौन बनेगा के प्रश्न चिन्ह पर अंगद रावण का संवाद कौशल जो है वो द्रष्टव्य है और हिंदी साहित्य के अंदर अमूल्य बन पड़ा है। रावण कहता है लंक नायक कौन बनेगा। अंगद कहता है विभीषण देव दूषण को दहे के विभीषण बनेगा। तो रावण कहता मोह ही जीवित हो ही क्यों। तो रावण कहता है कि मेरे जीवित होते हुए विभीषण कैसे बनेगा लंका का राजा। तो अंगद कहता है जग तो ही जीवित को कहे कि क्या संसार तुम्हें जीवित मानता है, यानी संसार के लिए तुम पहले ही मरे हुए हो। तो इसके अंदर पूरी विचित्रता और व्यंग्यपूर्ण उक्तियों से एक दूसरे को संवाद बोले गए हैं, जो कि पाठक और दर्शक वर्ग को आदि से अंत तक बांधे रखते हैं। उसके पश्चात जो अगला बिंदु है वो है कूटनीतिक एवं राजनीतिक दांवपेच। केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और रीतिकालीन राजाश्रयों की भांति उन्हें भी राजाश्रय में दरबारी संस्कृति और राजसभा में होने वाले राजनीतिक दांव पेचों का अच्छा ज्ञान था। कूटनीति एवं साम दाम दंड भेद से कैसे दुश्मन को परास्त किया जाता है, यही दरबारी जीवन का शगल होता था। रावण अंगद संवाद में रावण कूटनीति, भेद नीति और राजनीतिक साम दाम दंड भेद से अंगद को अपनी तरफ मिलाने और राम विरोधी सैनिक सहायता देने का वचन देता है। वह अंगद को अपने पिता के हत्यारे श्री राम से प्रतिशोध लेने के लिए भी भड़काता है, जिससे रावण अपने दुश्मन का संहार आसानी से कर सके। वह अंगद को भड़काता हुआ कहता है जो सुत अपने बाप को बेर न लेई प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहे तजी आस। यानी इसके अंदर रावण है वो अंगद को अपनी ओर मिलाता है और उसे कहता है कि जो पुत्र अपने पिता का वैर नहीं ले सकता वह लोगों के लिए जगत के अंदर जीवित ही मर जाता है। तो वह अंगद को उकसाता है श्री राम के खिलाफ।
वह निशंक अंगद को अपने हृदय में लज्जा धारण करके वानर राज बनने का प्रलोभन भी देता है। यानी यहाँ पर रावण जो है वो अपनी कूटनीति और राजनीतिक दांव पेंच साम दाम दंड भेद से अंगद को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता है, जो कि उस समय के अंदर राज दरबार के अंदर दरबारी जीवन का शगल बन चुका था। उसके पश्चात रावण अंगद संवाद की अगली विशेषता है अभिनयात्मकता एवं नाटकीयता। अभिनयात्मकता यानी जिसका अभिनय आसानी और कुशलता से किया जा सके, और नाटकीयता जिसमें बीच बीच में नाटकीय तत्वों का समावेश हो। रामचंद्रिका के पात्र अपनी आपसी वार्तालाप द्वारा आदि से अंत तक हमारे दिलो दिमाग में अपनी छाप अभिनयात्मक और नाटकीय अंदाज में छोड़ते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। रावण बाणासुर संवाद में दोनों महाभट्ट नाटकीय अंदाज में एक दूसरे की चुटकियां लेते हैं और एक दूसरे पर मर्मांतक प्रहार करते हैं। रावण बाण से कहता है, बाण ने बात तुम्हें कभी आवे, बाण सोई कहूँ जिये तो ही जो भावे। रावण बाण को कहता है कि तुम्हें कोई बात नहीं आती, तो बाण कहता है कि क्या वही बात जीवित है जो तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें मैं बोलूं। रावण कहता का करी हो हम यूं ही बरेंगे, बाण है राज करी सो करेंगे। रावण कहता है तो क्या हम ऐसे ही रहेंगे, तो बाण कहता है कि जो है राज करेगा वही हम करेंगे। रावण अंगद संवाद में भी दोनों पात्र अपना अपना परिचय देते हुए नाटकीय अंदाज में हमें प्रभावित करते हैं, और अंगद का अभिनय हम पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रहता है। उसके पश्चात अंगद रावण संवाद की जो अगली विशेषता है वो है शिष्टाचार, मर्यादा और नीतिज्ञता। राम काव्य परंपरा में रीतिकाल का प्रधान राम भक्ति ग्रंथ केशवदास की रामचंद्रिका मानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास की भांति केशव ने भी पात्रों के आपसी संवादों में मर्यादा, निष्ठा, शिष्टाचार और नीति नियम का पूरा ध्यान रखा है। सीता हनुमान संवाद शिष्टाचार का अद्वितीय उदाहरण बन पड़ा है। रावण अंगद संवाद में रावण भले ही आतताई हो, क्रूर हो, किंतु वह चरित्रहीन नहीं है। अंगद जब रावण को नीतिज्ञता का उपदेश देते हैं तो रावण भी शालीन भाषा में ही अपना व्यवहार दर्शाता है। तो यहाँ पर इनके जो संवाद हैं, केशवदास के संवाद हैं, उन संवादों में शिष्टाचार, मर्यादा और नीतिज्ञता आदि से अंत तक बनी रहती है। यानी यहाँ पर कोई भी पात्र अपनी मर्यादा लांघता हुआ प्रतीत नहीं होता। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है रावण अंगद संवाद की विशेषताओं का, वो है व्यावहारिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग। संवादों की भाषा सरल एवं व्यावहारिक हो तभी संवाद अपनी अदायगी एवं प्रभावान्विति में सजीव हो पाते हैं। केशव ने अपने संवादों को जन सामान्य की उक्ति वैचित्र्य और लोकोक्ति मुहावरों वाली बोलचाल में लिखा है, इसलिए संवाद स्वाभाविक होते हुए भी अर्थ की गंभीरता से युक्त है। सामान्य जीवन की नोक झोंक के साथ उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति भी भक्ति का स्वरूप धारण किए हमें प्रभावित करती है। अंगद सुख समृद्धि के ऐश्वर्य के मद में डूबे घमंडी रावण को उपदेशात्मक दृष्टि से समझाते हुए कहता है कि प्रभु भक्ति ही सर्वोत्तम है और अन्य सभी वस्तुएं सारहीन है। अलंकारवादी केशव यहाँ पूर्ण रूपेण बोलचाल की भाषा में संवाद लिखने में सिद्ध हस्त रहे हैं। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने केशव की संवाद योजना में रावण अंगद संवाद का महत्वांकन करते हुए लिखा है कि रावण और अंगद संवाद में दो प्रज्ञाशील, नीतिज्ञ, व्यवहार कुशल वीर अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हैं। रावण और अंगद दोनों ही मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी सामाजिक स्थिति के अनुकूल स्वाभाविक ढंग से बातचीत करते हैं। भाषा में कहीं भी शिथिलता नहीं है। रावण और अंगद दोनों ही बड़े चातुर्य से एक दूसरे पर व्यंग्य करते हुए प्रसंगानुकूल प्रतिपक्षी की हीनता और अपनी महत्ता दिखाते चलते हैं। निश्चय ही इस प्रसंग से कथा वस्तु के प्रवाह में गति आई है, उसमें रोचकता और मनोहरता का विधान हुआ है और साथ ही साथ पात्रों के व्यक्तित्व
और चरित्र पर भी पूर्ण प्रकाश पड़ा है। इसमें काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के साथ साथ नाट्यता का भी सफल और पूर्ण विधान हुआ है। तो ये थे हमारे रावण अंगद संवाद की विशेषताएं, जो कि रामचंद्रिका के अंदर संकलित है। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा लिखित महाकाव्य है, जो कि श्री राम के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। और इन्होंने जो प्रेरणा है वो वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ग्रहण की है। उन दोनों ग्रंथों को उपजीव्य ग्रंथ बनाकर केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है, जो कि राम के जीवन के ऊपर आधारित है। और उसी का एक भाग है रावण अंगद संवाद। रावण अंगद संवाद की विशेषताओं के बारे में आज हमने जाना। वो विशेषताएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 है पात्रानुकूलता एवं पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। नंबर 2 प्रत्युत्पन्न मति। नंबर 3 व्यंग्य और वैचित्र्यपूर्ण संवाद। नंबर 4 कूटनीति एवं राजनीतिक दांव पेंच। नंबर 5 अभिनयात्मकता एवं नाटकीयता। नंबर 6 शिष्टाचार, मर्यादा और नीतिज्ञता। और नंबर 7 व्यावहारिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग। ये है रावण अंगद संवाद की विशेषताएं। धन्यवाद।